ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, फेडरलिज्म का, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन है, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देन इट इज़ कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन। जब हम सेंट्रल एंड स्टेट से पावर लोकल गवर्नमेंट को देते हैं तो उस चीज़ को हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। और बेसिक आइडिया क्या है डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे, कि हमारे क्या बहुत लोकल गवर्नमेंट के बहुत सारे इश्यूज़, जैसे जो लोकल एरिया होते हैं उसके खुद के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, और उस पर्टिकुलर एरिया में वहीं के जो लोग हैं वो उसको सही से डील कर सकेंगे, डिस्पाइट कि स्टेट गवर्नमेंट उसको डील कर रही है, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है कि लोकल एरिया में क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये लोकल गवर्नमेंट को पावर दी गई। सो अगर हम पूछते ना कि वाई वी नीड डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ लोकल इशू इन अवर कंट्री एंड दे कैन बी बेस्ट सेटल्ड एट लोकल लेवल, बिकॉज लोकल गवर्नमेंट हैव द बेस्ट नॉलेज ऑफ द लोकल एरिया एंड प्रॉब्लम्स, बट डिसेंट्रलाइजेशन वॉज नॉट इन इफेक्टिव टर्म्स। हम ऐसा मान के चलते हैं कि स्टार्टिंग में इनिशियली लोकल गवर्नमेंट के बिहाफ में डिसेंट्रलाइजेशन है सही से वर्क नहीं किया हुआ है, बिकॉज जो हमारी लोकल गवर्नमेंट थी वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड नहीं थी। जो डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड नहीं थी, वो उनको सही से पावर्स मिली नहीं थी। कहने को हाँ ठीक है लोकल गवर्नमेंट को पावर शेयर की जाएगी, पर प्रॉपरली उनको पावर प्रोवाइड नहीं की गई थी। अब तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए वो भी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो the basic idea behind decentralization is that there are large number of problem and issues which are best settled at local level. Local people can also directly participate in the decision making. A major step toward decentralization in 1992. तो बहुत सारे मेजर स्टेप्स लिए गए थे इन 1992. The constitution was amended to the make the third level of government in our country, and the third tier of democracy must be more powerful and effective. Here are the key features of three tier of democracy. First, it is constitutionally mandatory to hold regular elections to local government bodies. तो पहला क्या था कि elections must be held regularly. Second, seat must be reserved for SC, ST and OBC. Third, at least 1/3 of all positions should be reserved for women. Fourth, State Election Commission has been created in such each states to conduct पंचायत and municipal elections. तो पहले क्या था कि ना, पहले कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर स्टेट लोकल लेवल पे इलेक्शंस कंडक्ट करवा दिया करते थे, पर फिर बाद में जब अमेंडेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारी कंट्री के, तो उसमें एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन को बनाया गया, और वो स्टेट इलेक्शन कमीशन था। और वो वही ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन था वो पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शन कंडक्ट करवाते थे. The state government are required to share some powers and revenue with local government bodies. The nature of sharing varies from state to state. अब ये भी एक फिफ्थ आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको रिक्वायर्ड था कि वो अपने पावर्स और रेवेन्यू मतलब कि पैसा शेयर करे किसके साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ. तो ये आपके 5 मेजर स्टेप्स लिए गए थे कि लोकल की इलेक्शंस रेगुलरली हेल्ड हो, सीट रिजर्वेशन हो SC ST एंड OBC के लिए, वुमेंस के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाए 1/3. स्टेट इलेक्शन कमीशन को ऑर्गेनाइज किया गया था जो कंडक्ट करते थे पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शंस. हम ये पढ़ेंगे कि पंचायत और म्यूनसिपल क्या होते हैं, इलेक्शंस क्या होते हैं ये. और जो स्टेट गवर्नमेंट थे आर रिक्वायर्ड टू शेयर द पावर्स, सम पावर्स विद द लोकल गवर्नमेंट, और कुछ रेवेन्यू भी शेयर करें. अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, बेसिकली इन रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो हमारी ये डिसेंट्रलाइजेशन इन रूरल गवर्नमेंट. अब देखो जो हमारी रूरल लोकल गवर्नमेंट थी वो पॉपुलरली कैसे नोन होती है, इट इज़ नोन एज पंचायती राज. ठीक है, ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैज़ अ ग्राम पंचायत. तो अगर हम नॉर्मल देखें कि एक तो स्टेट है, स्टेट में बहुत सारे उनके डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स में भी उसके बहुत सारे विलेजेस प्रेजेंट होते हैं, है ना. तो अब हर विलेज का अपना एक ना कोई हेड होता है जिसको हम पंचायत बोलते हैं, और वो 5 पंचों से मिलकर बनते हैं, है ना. तो सरपंच उनको ही बोलते हैं कि जिसमें 5 पंच होते हैं. तो हर विलेज के ग्राम पंचायत होती है. एंड दिस इज अ काउंसिल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड पंच. ही और जो वो 5 पंच थे वो वार्ड मेंबर्स थे, उनको पंच कहा जाता था. एंड जो उसके प्रेसिडेंट थे उनको क्या बोलते थे हम, सरपंच. तो ये चीज़ मैंने आपको बताई कि अगर हम विलेज, सबसे पहले हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन इन रूरल लोकल गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट थी वहाँ की किस नाम से बुलाई जाती थी, पंचायती राज. अब हर विलेज की या फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस में ग्राम पंचायत होती. देखो अगर विलेजेस छोटे हैं तो
तो कंबाइनली उसकी ग्राम पंचायत हो, तो अगर विलेज गया तो उसकी खुद की इंडिविजुअल पंचायत होती है। अब उसी पंचायत में 5 उसके वार्ड मेंबर्स होते हैं जिनको हम पंच बोलते हैं, और उनके जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सरपंच। एंड दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द अडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन अ विलेज और वार्ड, और जो उस विलेज में जो वहाँ के अडल्ट पॉपुलेशन है उनको डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। और जो वो पूरे अडल्ट पॉपुलेशन है उनको हम क्या बोलते हैं, ग्राम सभा। तो देखो, ग्राम पंचायत इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द इंटायर विलेज, और वही ग्राम पंचायत पूरे विलेज में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वही डिसीजन लेती है। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। तो पंचायत बेसिकली किसकी सुपरविजन में वर्क करती है, ग्राम सभा। और ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा बेसिकली वो सारी अडल्ट पॉपुलेशन है जो ग्राम पंचायत को इलेक्ट करती है, और ग्राम सभा ही अप्रूव करती है एनुअल बजट, रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ ग्राम पंचायत। अब देखो, all the voters in the village are its members. It has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget of the gram panchayat and review the performance of gram panchayat. ये चीज़ मैंने आपको भी समझाई। Now, अब क्या होता है, when ग्राम पंचायत are grouped together they form पंचायत। जब बहुत सारे विलेजेस की ग्राम पंचायत कंबाइन होती है तो क्या बनती है, पंचायत समिति, ब्लॉक और मंडल। तो पहले तो क्या था, एक विलेज की पंचायत, और बहुत सारे विलेजेस की जब ग्राम पंचायत मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं, पंचायत समिति, ब्लॉक और मंडल। अब देखो, पहले तो कि हमारे जो विलेज में पंचायत थी उसके जो सरपंच थे या जो लीडर्स वहाँ के जो हेड थे वार्ड, वो वहाँ की अडल्ट पॉपुलेशन ने डायरेक्टली इलेक्ट की थी। अब जो पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल के जो लीडर्स होते हैं द इलेक्टेड बाय द ऑल पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। क्लियर। तो ये इनडायरेक्ट सिलेक्शन हुआ कि पहले तो वहाँ के अडल्ट ने पंचायत को सिलेक्ट किया। अब जितने भी पंचायत हैं, सरपंच हैं, वो सब किसको इलेक्ट करेंगे, पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल के मेंबर्स को, लीडर्स को। अब ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ जिला। अब जितनी भी पंचायत समिति हैं, ठीक है, जितनी भी पंचायत समिति हैं वो सब टुगेदर डिस्ट्रिक्ट में क्या बोला जाएगा, उसको जिला। ओके, उनकी बेसिकली हम क्या बोलते हैं, जिला परिषद। द मेंबर्स ऑफ Lok Sabha and MLAs of the district and some other official of other district level bodies are also the members of जिला परिषद। तो मैंने इसमें क्या बताया कि एक तो जितनी भी ग्राम समिति होती हैं, डिफरेंट ग्राम समिति होती है एक जिला के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जिला परिषद। और उसके अंदर MLAs MPs ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आल्सो द मेंबर्स ऑफ जिला परिषद। और जिला परिषद के जो पॉलिटिकल हेड होते हैं वो होते हैं जिला पर्सन, चेयरपर्सन ऑफ जिला परिषद। ठीक है। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ है कि जो ये लीडर्स हैं इनको कौन इलेक्ट करते हैं, द मेंबर्स ऑफ ग्राम समिति। नाउ ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट जिला। ये आपको बता दिया। ओके, नाउ देखो, सबसे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या है, जिला परिषद। फिर उससे नीचे क्या आती है आपकी पंचायत समिति, ब्लॉक लेवल, और विलेज लेवल में क्या आएगी, ग्राम पंचायत। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं कि पहले तो इससे अगर हम देखें तो अडल्ट पॉपुलेशन होगी, तो अडल्ट पॉपुलेशन क्या करेगी, पंचायतों को इलेक्ट करेंगी। और वही जो ग्राम पंचायत है, डिफरेंट ग्राम के जो पंचायत है वो पंचायत समिति लेवल में पंचायत समिति के मेंबर्स को इलेक्ट करेगी। और जो एक डिस्ट्रिक्ट में पंचायती समिति है, ब्लॉक है, तो वो क्या करेंगे, जिला परिषद को मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। और जो इनके जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में हेड कौन होते हैं, जो चेयरपर्सन होते हैं जिला परिषद के। अब हम ये तो अभी तक हमने पढ़ा था ये डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया इन रूरल गवर्नमेंट। अब हम पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन अर्बन गवर्नमेंट। जब हम अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उसमें बिग सिटीज़ के बारे में बात करते हैं। अभी लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अब बिग सिटीज़ में क्या होता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है और उनके हेड कौन होते हैं, मेयर। फॉर एग्जांपल अभी आपके रिसेंटली इलेक्शंस हुए, वार्ड इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, जिसमें आपने इलेक्शन सबको वोट किया होगा और जो जीते होंगे वो पार्षद बन गए। और उन्हीं का अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के जो मैक्सिमम लीडर्स होंगे उनमें से कोई एक क्या बनेगा, मेयर। तो इसमें भी होता है, जब बिग सिटीज़ में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस होते हैं उनके हेड कौन बनते हैं, जो पॉलिटिकल हेड कौन होते हैं, मेयर होते हैं। अगर हम टाउन की बात करें तो टाउन में क्या होते हैं, म्यूनसिपालिटीज़ होती हैं और उनके हेड कौन होते हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल चेयरपर्सन। अब हम इसको पढ़ते हैं, देखो, एस ग्राम पंचायत इज़ फॉर रूरल एरियाज, सिमिलरली वी हैव म्यूनसिपालिटीज फॉर अर्बन एरियाज, बिग cities also constituted into municipal corporations.
तो पहले क्या आता है आपका ग्राम पंचायत रूरल एरियाज़ में, म्यूनसिपालिटीज़ फॉर अर्बन एरियाज, और जो बिल्कुल ही बिग सिटीज़ है तो उसमें क्या बनेगा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। बोथ म्यूनसिपालिटीज़ एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आर कंट्रोल बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टेड ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स। ये दोनों जो बॉडीज हैं दे आर इलेक्टेड बाय पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना। द म्यूनसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनसिपालिटी। जो म्यूनसिपल का चेयरपर्सन होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है म्यूनसिपालिटी का। एंड इन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मेयर इज द पॉलिटिकल हेड। This new system of local government is the largest experiment in democracy conduct anywhere in the world. ये पहली बार ऐसा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है क्योंकि हमारी जो कंट्री है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, और लोकल गवर्नमेंट में हर लेवल पे हर किसी को हमारी प्रॉब्लम एक लोकल लीडर ही सॉल्व कर सकेंगे, बिकॉज दे हैव द बेस्ट नॉलेज ऑफ दिस। अब इसमें अच्छी चीज़ क्या हुई कि इट आल्सो इंक्रीज वुमेन रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन अवर डेमोक्रेसी। पहले क्या था कि हर जगह मेल कैंडिडेट्स होते थे, पर नहीं, अब इट हैज़ आल्सो गिवन अ fair chance to women to conduct or to contest elections. Okay students, so this is all about this chapter.